कैसे अटेम्प्ट होगा, मैं हर क्वेश्चन के अंदर ये बारीकी सिखाऊंगा कि डेटा कैसे पुट करते हैं, कैलकुलेशन का इजी तरीका क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आसान। पूरा मैथमेटिक्स क्लास 10th का यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। हेलो एवरीवन, सरफेस एरिया वॉल्यूम का लेक्चर आज शुरू करने जा रहा हूँ। फिजिक्स M209 प्लेटफॉर्म पे मैं आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। और सरफेस एरिया वॉल्यूम बच्चों को पता है क्या दिक्कत आती है इसके अंदर। बच्चे बोलते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। एग्री। बच्चे बोलते हैं सर सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर टफ कैलकुलेशन नहीं हो पाते। एग्री। मैं एग्री करता हूं आपकी सही बातों से, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, तो इसमें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और यहाँ पर हम उन सबको बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। महाकुंभ 2026 प्रयास बैच के अंदर मैं पूरा मैथमेटिक्स क्लास 10th का यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आप जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। यहाँ पर डेली लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मैं ताकि आप डेली ये सीख सको। कुछ फुल लेंथ लेक्चर है, कुछ वन शॉट लेक्चर है, कुछ कैप्सूल लेक्चर्स हैं। इस तरीके से काफी सारे लेक्चर कंटेंट सीरीज आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो 10th की। और अगर आप चाहें तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सारे लेक्चर्स बहुत सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फिगर, और वो फिगर कौन है? कोन। वो फिगर कौन सा है? कौन सा फिगर? कौन सा है? कौन सा? टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो। अब कोन के फॉर्मूले बता देता हूं फटाफट से, ध्यान देखना और इतने अच्छे से समझने की कोशिश करना इनको कि आपको दिक्कत ही ना आए। अब समझना मेरी बात को। यहां पर जब ये कोन है तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका वॉल्यूम होगा। कर्व सरफेस एरिया इसका होगा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया इसका होगा पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम कोन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से तीन फॉर्मूला आपको अगर कोन के पता है तो आप कोन के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करता हूं मैं आपके क्वेश्चन को। ध्यान समझिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। मैं हर क्वेश्चन के अंदर ये बारीकी सिखाऊंगा कि डेटा कैसे पुट करते हैं, कैलकुलेशन का इजी तरीका क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है आसान तरीकों से, फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं और फॉर्मूले को याद कैसे किया जाता है। मैं सब कुछ आज के लेक्चर में डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि आप अपने बेस्ट अप्रोच के साथ 10th बोर्ड का पेपर अब की बार 90 बार टारगेट को अचीव कर पाए। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ध्यान समझिएगा। टू कोन सेव देयर हाइट आर इन रेशियो 1:3। ठीक है, हाइट का रेशियो 1:3 है। क्वेश्चन 2020 में आया था। एंड रेडियाई आर इन रेशियो 3:1। इसके रेडियस का रेशियो कितना है? 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? अब वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर ऐसा हुआ तो 1/3 पाई से 1/3 पाई गया, यहां पर आएगा। ध्यान समझना मेरे लाडले, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स कैसा भी हो, मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि आप मेरे साथ पढ़ो, आपका पूरा मैथ्स तैयार हो जाएगा और आपको दिखेगा कि मैथ्स के अंदर आपको इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्योंकि बेस टू बेस, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, एक एक चीज बारीकी से कवर करेंगे अपन मिल करके ताकि आपको पूरा समझ में आए। R1/R2 क्या है? 3/1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना है? 1/3। यहाँ पर 3 3 9 होता है, तो जो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम होगा वो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या होगा? दैट रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी 3:1। वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पर होने वाला है 3:1, और ये 2020 से क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए बस। और ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन फॉर्मूले को इन फिगर के साथ बना करके याद कर लीजिए। जिम्मेदारी मेरी कि आपका एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा, मैंने ब्लूप्रिंट अपलोड की है। अगर आपने ब्लूप्रिंट मैथमेटिक्स की रणनीति वाला लेक्चर नहीं देखा है मेरा, देख लीजिए। उसके अंदर मैंने बताया कि मैथ्स के अंदर किस तरीके से पढ़ाई करें कि बेस्ट से बेस्ट हमारे रिजल्ट आना शुरू हो जाए, किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको कम प्रायोरिटी देना है, वो सब मैंने वहां पे डिस्कस किया है। किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, कहां से बड़े क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये सब मैंने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। एक बार ब्लूप्रिंट मैथमेटिक्स की रणनीति जरूर देख लीजिएगा, वीडियो लेक्चर सीरीज में है।
2 क्यूब्स हैव, अब ये 2018 में सेट 1 2 3 में आया था, 2018 क्वेश्चन है। 2 क्यूब हैव देयर वॉल्यूम आर इन रेशियो, ये वॉल्यूम का रेशियो है क्यूब के। अब क्यूब का वॉल्यूम कौन नहीं क्यूब है ये, हाँ ठीक है ये क्यूब है। तो मैं आपको क्यूब के फॉर्मूले सिखा देता हूं, ध्यान समझिएगा। मैं आपको क्यूब के फॉर्मूले सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। जो फॉर्मूला बनेंगे वो बनेगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम। इन 3 फॉर्मूले को याद कर लो आप क्यूब के, आपका काम हो जाएगा। क्यूब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। तो क्यूब के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्यूब के अंदर आपको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल मिलेंगे। ये भी है, ये भी है, ये भी। ऑल साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब। ये जो फॉर्मूले मैंने क्यूब के सिखा है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना अच्छे से इसको तैयार करोगे ना मेरे दोस्त, फोड़ के रख दोगे एग्जाम, फोड़ के रख दोगे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सरफेस एरिया वॉल्यूम में, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए सरफेस एरिया वॉल्यूम, आप फोड़ के रख दोगे लेक्चर को, ठीक है। तो आप ध्यान समझो इसको। वॉल्यूम का रेशियो ये रहा, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आपको किसका रेशियो निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब जब आपसे सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, ठीक है, सरफेस एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, तो आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, a1 क्यूब a2 क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, कितना आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3। अब रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है, तो बोले 6a स्क्वायर, 6a1 स्क्वायर, 6a2 स्क्वायर, कट गया। यहां पर आएगा a1 अपॉन a2 का, और यहां पर आएगा 1/3 का, और 1/3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1/9। तो ये इसका आंसर 2018 के सवाल का, कि आपने कोई फिक्स डेटा नहीं मिला, ना a1 मिला ना a2 मिला, कोई फिक्स डेटा नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो आपको आंसर चाहिए था मिल गया। क्यों, क्योंकि आपने इसके थ्रू इसका रेशियो निकाला और वही रेशियो आपने यहां पर पुट अप किया, आपको इसका आंसर मिल गया। शायद मेरी बात आप पकड़ पा रहे होंगे कि क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर, अब सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया क्यूब के, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया कोन के, अब मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ सिलेंडर का। मैंने क्या बोला था, मैं सारे फॉर्मूले आपको लेक्चर के अंदर ही सिखा दूंगा, बस आपको मेरा हाथ जोर से पकड़ के रखना है, ताकि तूफान तेज आए, मतलब क्वेश्चन टफ आए तो हाथ छूटे ना, वीडियो चेंज ना हो जाए, ठीक है। ध्यान समझे इसको, बहुत अच्छी बात है। ये रेडियस, ये हाइट, यहाँ पर 3 फॉर्मूला आएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h + r, वॉल्यूम πr²h। अगर इन 3 फॉर्मूले को मेरे लाडलो तुमने याद कर लिया, याद कर लिया अगर तुमने इन 3 फॉर्मूले को, तुम्हारा आंसर आ गया। अगर इन 3 फॉर्मूले तुमने याद कर लिया, तुम्हारा आंसर आ गया। कैसे करना है, क्वेश्चन पे आते हैं। अ सिलेंडर ऑफ ग्लास, रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर, पूरा डेटा लिखूंगा, हैज वाटर अप टू हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अ मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर साइड, ये क्यूब है, इमर्ज कंप्लीटली, हाउ मच वाटर लेवल विल राइज। तो इसके अंदर जो आपका वाटर लेवल था वो कितना बढ़ेगा, वो आपसे पूछा, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। ये जो वाटर लेवल इसमें राइज कर रहा है, तो मेरी बात को ध्यान सुनना, कि मान लेते हैं इस लेवल तक पानी भरा है, ठीक है, और फिर
आपने क्या करा, बचे हुए लेवल को टारगेट किया। मतलब मान लीजिए वाटर लेवल इसको डालने के बाद इतना लिफ्ट कर गया, तो ये हाइट कितनी है, दिस हाइट इज h हाइट वाटर लेवल राइज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा किसका, क्यूब का, वही वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम वाटर लेवल राइज। वाटर लेवल राइज कितने वॉल्यूम पर हो रहा है, वाटर लेवल राइज हो रहा है यहां पर इतने वॉल्यूम पर, इतने वॉल्यूम पर यहां पर वाटर लेवल राइज हो रहा है। कितना वॉल्यूम है ये, बोले पाई, बोले एग्री, बोले आर स्क्वायर, बोले एग्री, बोले एच कौन सा, ये हाइट, ये किसके इक्वल है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। अब पाई की वैल्यू कितनी होगी, बोले 22/3.14, 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच, एंड दिस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64,512। यहां से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। द वैल्यू ऑफ h इज 1.629 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता, अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, मैंने बताया था ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आ सकता है, पैटर्न आ सकता है, क्योंकि वाटर लेवल तो कहां तक था, ध्यान समझना मेरी बात को, पहले तो वाटर लेवल सिर्फ यहीं तक था, पहले तो वाटर लेवल सिर्फ यहीं तक था, और फिर क्या हुआ, फिर वाटर लेवल राइज करा, फिर वाटर लेवल राइज करा, और फिर अगर वाटर लेवल राइज कर रहा है तो वाटर लेवल राइज कितना हुआ, बोले इतना हुआ, तो ये क्या है, बोले वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। और ये क्या हुआ, बोले जब क्यूब डाल दिया तो वाटर लेवल राइज हो गया। जैसे आप पानी के अंदर एक बॉल डाल दो, तो बॉल के वॉल्यूम के कारण पानी का वाटर लेवल क्या हो जाएगा, उस टैंक के अंदर राइज हो जाएगा। दैट इज द बेसिक कंडीशन व्हिच इज एप्लीकेबल हियर। इट इज अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2016 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, स्फीयर। अब नया फिगर कौन सा मिला, नया फिगर मिला आपको एक स्फीयर, ये रहा स्फीयर। स्फीयर की रेडियस कितनी है, तो यहां पर आएगा आपको, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं मिलता। क्यों, एक बॉल है वो हर तरफ से एक जैसी, तो कर्व सरफेस एरिया की उसके अंदर जरूरत नहीं है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं मिलता है। इससे मिलता है सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई, और इसमें मिलता है वॉल्यूम, वो होता है 4/3। तो ये भी मैंने शेप बता दी, तो स्फीयर बता दिया, सिलेंडर बता दिया, क्यूब बता दिया, और कोन बता दिया। ये चौथा शेप में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। स्फीयर ऑफ डायमीटर 6, तो रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल, तो यहां पर ये स्फीयर है और यहां पर ये सिलेंडर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। If the sphere is completely submerged in water, how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? लेवल ऑफ वाटर कितना बढ़ेगा सिलेंडर में, तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर मेरी बात समझना मेरे दोस्तों, कि जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। वाटर लेवल उतना ही बढ़ेगा कि जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो ये दोनों वॉल्यूम इक्वल हो गए, पाई से पाई तथास्तु, 4/3, R1 3 का क्यूब 27, R2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर, आइयो बापले 6 का स्क्वायर 36, और यहां पर क्या आ गया h। जब मैंने इसको देखा तो 4 9 जा 9 3 जा 3 से 3 गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, द वैल्यू ऑफ h इज 1 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखें, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 1 सेंटीमीटर। मतलब जब स्फीयर पानी में गिरा तो पानी के जो वाटर लेवल की हाइट थी अगर पहले इतनी थी, तो बाद में 1 सेंटीमीटर बढ़ के इतनी और बढ़ गई,
दैट इज द बेसिक थिंग कि जो आपको समझ में आना चाहिए, तो आपके आंसर्स परफेक्ट कैलकुलेट होते चले जाएंगे। तो चौथा फिगर भी आई थिंक सबको क्लियर होगा, 2016 का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, ट्राई करें। The curved surface area of right circular cylinder, ठीक है, कितना, एंड वॉल्यूम कितना, हाइट ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच, दैट इज इक्वल टू 176। पाई की वैल्यू होगी 22/7। रेडियस कितना है इसके अंदर? रेडियस इसमें आपको कैलकुलेट करना, और हाइट भी आपको मेंशन नहीं है। इट्स इक्वल टू 176। 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 4 4 जा 16। R इंटू एच ये होगा 7 4 जा 28, ठीक है। अब बात करते हैं आप वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर एच को क्या हमेशा बोलते हैं? पाई आर इंटू एच। ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल लिख सकते हैं। आर की वैल्यू छोड़ो, आर इंटू एच किसके इक्वल है? 28 का। 7 4 दा 28, और वॉल्यूम कितना मेंशन है? 1232। अगर मैं इसको काटापीटी करूं तो 11 2 जा 11 1 जा 11 1 जा 11 2 जा 2 5 जा 10 2 6 जा 12 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ आर इज 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको हाइट कैलकुलेट करना है, एग्री? आपने क्या करा? आपने ट्रिक खेली, आपने कर्व्ड सरफेस एरिया लगाया, वहां से रिलेशन निकाला, वॉल्यूम के अंदर उस रिलेशन को पुट करा और आर की वैल्यू बाहर खींच ली, ठीक है। अब आपने इसको अप्लाई करा, आर की वैल्यू 14 इंटू एच इक्वल टू 28। 14 2 जा 28। एच की वैल्यू कितनी आएगी? द वैल्यू ऑफ एच विल बी 2 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ एच विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक कि यहां तक की बात आपको क्लियर होगी, ठीक। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2022 के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन। अब सिलेंडर और कोन 2023 का क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इक्वल रेडियस, रेडियस सिलेंडर रेडियस कोन इक्वल है, इक्वल बेस रेडियस एंड इक्वल हाइट, हाइट भी सिलेंडर कोन इक्वल है। इज द कर्व्ड सरफेस एरिया किसकी? सिलेंडर की, कोन का। ये कितना है? 8/5। फाइंड द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ देयर बेस एंड हाइट। आपको किसके बीच में रेशियो निकालना है? बिटवीन देयर रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट। हाइट और बेस के रेडियस का आपको इसके अंदर रेशियो कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट। चल अपन बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, और हाइट कितनी होगी उसकी? चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई r1 h। r1 को मैं r लिख दूं जब इक्वल ही है तो, और यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर एन, एंड दिस इज इक्वल्स टू 8/5। अगर ये ऐसा होता है तो पाई से पाई काटा 2, आर से आर गया, एच, एल क्या होगा? एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोन का एक फॉर्मूला छूटा है, वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे पुट कर लें तो आई थिंक ये अपना आंसर आ जाएगा। ये रहा कोन, कोन का एक और फॉर्मूला 90 डिग्री लग रहा है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ गया स्लांट हाइट ऑफ द कोन।
ये फॉर्मूला भी आपको लिख लेना है कौन की सीरीज में। देखो एक फॉर्मूला छूटा था, एक फॉर्मूला छूटा था और आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ। एक भी फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए अगर हमको अब की बार एग्जाम में 90 पार करना है तो। एक भी फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए। ये बात एटीट्यूड की है, ये बात जिद की है और करके दिखाएंगे हम सबको। ठीक है, चलो आ जाओ मैदान में। तो यहां पर आ गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 8/5। यहां पर देखेंगे 2 4 8 5h इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 25 h स्क्वायर 16 r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 25 h स्क्वायर माइनस 16 h स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या बना, इट्स 9h स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 r स्क्वायर। आपको आपने लिखा r स्क्वायर, यहां हो गया 9/16, तो r बाय h की वैल्यू 3/4, तो r बाय h की वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ r अपॉन h इज 3/4। तो आई थिंक कि ये सबको क्लियर होगा कि r अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू ऑफ r अपॉन h विल बी 3/4। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान समझे, नोट डाउन करिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। A solid is in the form of cylinder with hemispherical end। एक सॉलिड शेप है जो किस फॉर्म में, सिलेंडर में, उसका एंड कैसा, हेमिस्फेरिकल। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब ये ऐसा कुछ शेप बनना चाहिए, ध्यान समझना, ये कंपोजिट फिगर में आता है, ये कंपोजिट फिगर्स में आता है। ये रहा, यहां पर ये रेडियस इसकी r है और ये हाइट इसकी h1 है, ये रेडियस इसकी r है, ये हाइट इसकी h2 है। अगर ये दोनों सेम है, हेमिस्फेरिकल एंड, तो h1 h2 इक्वल हो जाएंगे। टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। टोटल हाइट कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। सुनना मेरी बात, जो मैं सिखाना चाहता हूँ, कभी भी हम डेसिमल की तरफ मूव नहीं करते, कभी भी डेसिमल की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2, ये भी कितना हो जाएगा, 7/2। तो डायमीटर जो है, तो रेडियस उसका क्या हो जाता है, आधा। तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस हो गया 7/2। अब कॉन्सेप्ट जिसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं, और ये सिर्फ 10th क्लास में एप्लीकेबल है, ये सिर्फ 10th क्लास के क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, ध्यान समझना। जो यहां पर हेमिस्फीयर में रेडियस होता है वही उसका क्या होता है, हाइट। जैसे ये 7/2, तो ये भी कितना होगा, ये 7/2, तो ये भी कितना होगा, तो 3.5 और 3.5 कितना हो गया, 7। तो बची हुई हाइट जो यहां पर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 - 7, दैट इज 13 सेंटीमीटर, दैट इज 13 सेंटीमीटर। 20 - 7 इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी इसके अंदर वैल्यू आ गई। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा V1 V2 V3। V1 कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई R1 क्यूब, और V3 भी कितना होगा, 2/3 पाई R2 R3 क्यूब। अब 1 2 तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, ये R क्यूब, ये R क्यूब। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई R स्क्वायर और H कितना, तो मैं अगर इसको बोल दूं H1, इसको बोल दूं H2, इसको बोलता हूं मैं H, और सॉरी 3। तो यहां पर मैंने पाई को बाहर ले लिया, 2/3। अब और आसान तरीका सिखाता हूं इसको सॉल्व करने का, देखना इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर H3। आपने पाई बाहर निकाला, 4/3, रेडियस कितनी है, 7/2, 7/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यूब, और यहाँ पर रेडियस कितनी है, R स्क्वायर, R कितना है 7/2, और उसका क्या हो जाएगा, और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है यहाँ पर 13। जब मैंने इसको पूरे को लेकर के सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करके मिला इसका वॉल्यूम, एंड द वैल्यू ऑफ दैट वॉल्यूम विल बी 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम इस केस में। इस केस में आपका वॉल्यूम कितना होगा, 680.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई थिंक कि समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा होता है।
ये जो क्वेश्चन था, इस तरीके जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगे रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए इस तरीके के सवाल, ताकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सके आपके एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, बाय।